हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स। ओके, गणित। और वो भी मैं शुरू से करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। और जिसको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ लेना, और जो सवाल नहीं है वो पूछ सकता है गाइस। ओके, तो आज मैं आपको एच डी यादव की बुक, आपको पता होगा एच डी यादव की बुक यानी शारदा वाली बुक जो है, उसी का फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक मैं उठाऊंगा और उसे सॉल्व करवाऊंगा। और वो भी कैसे? फॉर्मूला तो रहेगा, लेकिन फॉर्मूले वेस्ट पे ही मैं पूरी ट्रिकी मेथड डाल दूंगा इसमें। ओके, तो मैं ट्रिक से करवाऊंगा। ओके गाइस, तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा एच डी यादव की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टाइप है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जैसे योग निकालना गाइस, क्या? जैसे योग निकालना, जैसे कि हम नहीं निकालते 1 से लेके 10 तक योग फल ज्ञात कीजिए, योग निकालिए। ओके गाइस, तो जैसे बोलते हैं अपन लोग, जैसे 1 से लेकर 10 तक लगातार क्रमागत क्रमिक संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 10 तक हमें योग ज्ञात करना है। ओके, तो इसे हम जोड़ेंगे तो इसमें टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं वो क्या होता है पता है गाइस? यानी योग बराबर का क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2 होता है। तो n को क्या मानते हैं हम? कुल संख्याएं कितनी है? 10 है। तो 10, n की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया, क्योंकि कुल संख्या 1 से लेकर 10 तक कुल संख्याएं कितनी है? 10 है ना। तो 10 और 10 और 1 11/2। और इधर जो कोष्टक लगा हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं? गुणा में मानते हैं। ठीक है, यानी 10 × 11/2 आया। इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया है गाइस। तो अब मैं इसमें भाग दे दूंगा 5 बार, 11×5 = 55। आंसर कितना आ गया? योग आ गया ना 55। तो ये हम बेसिक फॉर्मूला कर रहे हैं, लेकिन हमारे एच डी यादव में कौन सा फॉर्मूला दिया है गाइस? देखो, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन का 2 गुणा, और n का मतलब मैंने क्या बताया था? कुल संख्याएं, कुल संख्याएं बताया था ना गाइस, कुल संख्याएं बताया था, जैसे 10। तो हम एच डी यादव में जो फॉर्मूला दिया है उसी प्रकार से करेंगे गाइस। ठीक है, ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 तक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, और हमारा फॉर्मूला क्या दिया है? योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन का 2 इंटू कुल संख्याएं कितनी है आपकी, यानी कुल संख्या है कितनी। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप एच डी यादव का, एच डी यादव बुक का 1 2 3 4 5 6 60, यानी अंतिम संख्या कितनी है गाइस? अंतिम संख्या कितनी है इसमें? देखो 60 है अंतिम, तो मैंने 60 लिख दिया। और पहली संख्या कितनी है गाइस? प्लस में पहली संख्या है 1 अपॉन का 2 इंटू टोटल संख्याएं कितनी है? 1 से लेके तो 60 तक ही होंगी ना गाइस। ओके, 60 लिख दिया। तो अब मैं इसको जोड़ दूंगा, अपॉन का 2 इंटू 60, और इसको काट दिया 30। तो अब इसका मैं गुणा कर दूंगा तो 0 जैसा का जैसा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। तो कितना आंसर आ गया गाइस? 1830, 1830। ओके गाइस, तो हम, और हमारे पास एक और ट्रिक कौन सी रहती है इसकी? एक फॉर्मूला और कौन सा रहता है? n+1/2, यानी टोटल संख्या कितनी है गाइस? 60, प्लस का 60 में 1 जोड़ दो 61/2, इसको काट दो 30। तो 30 गुणा 61। ओके गाइस, तो वही 0 का 0, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। तो 1830 आ गया ना। लेकिन हम सभी जितने भी सवाल हैं सम और विषम को लेकर चलेंगे ना, तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ओके गाइस, हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले को याद रखना है हमेशा।
और इसी से मैं सभी क्वेश्चन हल करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। ओके गाइस, तो योग बराबर कितना होता है गाइस, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन का 2 और इनटू कुल संख्या। ओके, लास्ट प्लस फर्स्ट नंबर्स अपॉन का 2 इनटू टोटल नंबर्स। ओके गाइस, तो हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, एग्जाम्पल लेते हैं। तो 1 से लेके 50 तक योग ज्ञात कीजिए, यानी और कैसे पूछ सकता है एग्जाम में आपका, 50 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके गाइज, इस प्रकार से पूछ सकता है आपको। और ये सबसे ज़्यादा आने वाले सवाल हैं योग वगैरह, ठीक है। तो हमें पता है लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 50। लास्ट वाली संख्या 50 है ना, तो मैं 50 लिखूंगा। और पहली संख्या कितनी है, 1 अपॉन का 2। टोटल संख्या 1 से लेकर 50 तक तो 50 ही होंगी, तो 51 अपॉन का 2 अपॉन का इंटू का 50। ओके गाइस, तो 51 अपॉन 2 इंटू 50। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, 25, 51 गुणा 25। ओके गाइस, तो 25 से कम 25, 2 कैरी ले लिया इधर हमने, ठीक है। तो 25 पंजे 125 और 2 कितना होता है गाइस, 127। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1275। ओके गाइस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 21, 22, 23, 24 डॉट 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 75 तक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो फिर वही फॉर्मूला हमें एक ही याद करना है और दूसरे की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो अंतिम संख्या कौन सी है गाइस इसमें, 75। योग बराबर, यानी अंतिम संख्या कितनी है, 75। पहली संख्या कितनी है, 21 अपॉन का 2 इंटू कुल संख्याएं कितनी है, आप 75 ही लिखोगे, मुझे पता है। 1 से लेके आपको तो लास्ट वाली 75 दिख रही है ना, तो 75 ही लिखोगे आप। ऐसा नहीं करना गाइस, क्योंकि इसमें 21 से लेके 75 तक दिया है और 1 से लेके 20 तक तो दिया ही नहीं है ना, तो 1 से लेके 20 तक तो संख्या है ही नहीं है इसमें गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक क्या ट्रिक रहती है कुल संख्या निकालने के लिए। देखो लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 75 है, 75 लिख लिया मैंने इधर। और देखो 21 तक तो है, 21 तो इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि योग निकालना है हमें, ऐड करना है, तो 21 तो जुड़ेगा। उससे पहले क्या आता है, 20। तो 1 से लेके 20 तक संख्याएं हमें इसमें नहीं जोड़ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 75 है, तो इससे पहले और 21 से पहले कौन सी संख्या आती है, 20। तो इसमें से मैं 20 माइनस कर दूंगा, तो 5 और 5 टोटल संख्या कितनी निकल आई गाइस, 55। तो टोटल संख्या कितनी, 55। यानी 21 से लेके 75 तक टोटल संख्याएं कितनी है, यानी कुल संख्याएं कितनी है, 55। ओके गाइस, तो बस अब सॉल्व करेंगे इसको। 75 और 21 कितना होता है गाइस, 5 और 1 6 और 9 अपॉन का 2 इंटू 55। अब मैं इसको इससे काट दूंगा तो 48 बार में जाएगा और 55 और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 2 तो इससे चला गया, 48 इंटू कितना हो गया, 55। अब इसका गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं गुणा कर, मेरे ख्याल से तो 2640 इसका आंसर आना चाहिए, यानी 2640। और आप बुक में देख लेना, बुक उठा के लगाओ आराम से, बिंदास, जो सवाल नहीं है वो मुझसे पूछो। ओके गाइस, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसी प्रकार से बोला ना, इसी प्रकार से। और सम बेसम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, और वो भी इसी फॉर्मूले से। ओके गाइस, तो हम एक और सवाल करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 35 36 प्लस 37 प्लस डॉट 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 96 तक योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए यानी फाइंड कीजिए। तो लास्ट वाली संख्या कौन सी है गाइस, 96। पहली संख्या कितनी है गाइस, 35 अपॉन का 2। और कुल संख्या 96 तो होंगी नहीं, हमने इधर 96 लिखा। और 35 से पहले कितनी संख्या, 35 से पहले कौन सी संख्या आती है गाइस, कौन सी संख्या आती है, 34। तो 34 से माइनस कर दूंगा, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, यानी टोटल 35 से लेके 96 तक कुल कितनी संख्या है, 62, यानी 62। अब इनको जोड़ दूंगा, 6 और 5 11, एक कैरी आई, और 9 3 12, 12 और 1 13 अपॉन का 2 और 62 मैंने जैसा का जैसा रख दिया। इसको मैं काट दूंगा क्योंकि एक है जो विषम है, तो ये तो कटेगा नहीं 2 से गाइस, तो इसको मैं काट दूंगा तो 31 बार में जाएगा। ओके, तो 131 इंटू 31। अब इसका गुणा कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ओके गाइस,
और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि 50 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम संख्या कौन सी है गाइस? 100। और पहली संख्या कौन सी है गाइस? 50 अपॉन का 2। टोटल संख्याओं का तो खेल ही है। अगर टोटल संख्या आपने सही से निकाल ली तो सवाल हो गया, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा आपके पास। ठीक है आपसे। ओके, तो 100 में से मैं क्या माइनस करूंगा? 100 तो है अंतिम संख्या, लेकिन 50 तो इसमें जोड़ना है ना, इसलिए मैं 50 माइनस नहीं कर सकता। 1 से लेके 49 तक इसमें संख्या नहीं है, तो मैं इसमें से 50 से पहले क्या आता है गाइस? 49। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 51 आएगा। तो मैं 51 कुल संख्याएं आ गई अपनी। ठीक है, तो कितना हो गया? 150 इंटू 51 अपॉन का 2। इसको काट देना, कितनी बार में जाएगा? 75 इंटू 51। अब इसका गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन लगा सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा? सम और विषम के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, हम धीरे धीरे मैथ करेंगे। हम धीरे धीरे, मैं वैसे एक ही सवाल करवा के छोड़ सकता था, लेकिन जब तक आपको आएगा ही नहीं तो फायदा क्या है गाइस? मुझे तो आपको सिखाना है कि आप ये सभी योगफल मैथ सीखें, अच्छे से सीखें। तो हम धीरे धीरे एच डी यादव की बुक लगाएंगे, और धीरे धीरे कभी कभी मैं सगीर अहमद की बुक या राकेश यादव सर की बुक या आर एस अग्रवाल की बुक के भी नोट्स डाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 बोतल वोट का और काम मेरा रोज का। ओके गाइस, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है गाइस, और जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि सभी लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।